वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की कथा में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का चौथा स्कंद, जिसके अंतर्गत हम पृथु महाराज का आविर्भाव इस अध्याय के बारे में श्रवण कर रहे हैं। पृथु महाराज का जब संबंधी और मागध जनों ने इस प्रकार से गुणगान करना प्रारंभ किया तो अत्यंत प्रसन्न होकर पृथु महाराज कुछ कहने लगे। पृथुरुवाच भूसुत हे मागध सौम्य वन्दिलोकधुना स्पष्टगुणस्य मे स्यात् किमाश्रयो मेस्तवैष योज्यताम् मामय्य भुवन वितता गिरो वह। हे सौम्य सूत, क्योंकि सूत के गुणगान के द्वारा बड़े प्रसन्न थे पृथु महाराज, इसीलिए कहते हैं कि हे सौम्य सूत, हे मागध, हे बंदीजन, लोके अधुना अस्पष्ट। अभी तो हम राजा ही बने हैं, सिंहासन पर केवल हमारा राज्याभिषेक ही हो रहा है। यानी लोके संसार में अधुना अभी तो अस्पष्ट गुणस्य में, मेरे गुणों को तो अत्यंत अस्पष्टता से ही प्रकट किया गया है। यानी मैंने कुछ कार्य तो अभी किया नहीं है, किसी का प्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ा कल्याण किया है, इस प्रकार का कोई कार्य अभी तक हमने संपन्न नहीं किया है। एषः स्तव, तो इस प्रकार का मेरा स्तुति करना कि मानो मैंने बहुत कुछ धर्म का पालन कर लिया है। किमाश्रया योज्यताम, ऐसी स्थिति में यह जो आप मेरे गुणों का गुणगान कर रहे हैं तो यह क्या उचित है। मयि वो गिरहा वी तथा माँ भुवन, मेरे विषय में आप सब लोगों के द्वारा गिरह वाणी जो कही गई है, तो हम तो यही कहेंगे कि यह कभी मिथ्या न हो, झूठ साबित नहीं होनी चाहिए। तो व्यक्ति के कर्म करने से पहले ही बहुत बड़ा गुणगान अगर कर दिया जाए तो मूढ़ व्यक्ति तो बड़ा आनंद प्राप्त करेगा,
लेकिन पृथु महाराज सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञ है, तो वो इस प्रकार से नहीं मान रहे हैं। वो कहते हैं कि लोक में हमने उतना दिव्य कार्य तो किया ही नहीं जिसका गुणगान आप लोग अभी से कर रहे हैं, तो क्या यह उचित है? लेकिन आपने जो भी कहा है साधुवाद है, राजा को ऐसा ही होना चाहिए, और यह आपने एक प्रकार से अपेक्षा की है हमसे, और हम इसे अवश्य पूरा करना चाहेंगे। और राजा के बारे में जो दिव्य गुण अपेक्षित हैं, वो सारे दिव्य गुण भी हम अवश्य प्रकट करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए साधुवाणी कभी भी मिथ्या नहीं होनी चाहिए। इसीलिए पूरा दायित्व अभी पृथु महाराज ने स्वयं के ऊपर लिया कि उन्हें अभी इसको सत्य करके दिखाना होगा। अतएव यह किया जाने वाला मुझसे कर्म ही हो भविष्य में अवश्य रूप से, इसीलिए आपकी वाणी कभी झूठ नहीं होगी। आगे कहते हैं, तस्मात् परोक्षस्मदुश्रुतान्यलं करिष्यथ स्तोत्रमपि च वाचः सत्युत्तमश्लोकगुणानुवादे जुगुप्सितं न स्तवयन्ति सभ्यः। हे अपिच वाचः, अत्यंत मधुर ऐसी वाणी में आप सब लोगों ने इस प्रकार से गुणगान किया है। तस्मात् परोक्षे यानी इसीलिए कालांतर में अस्मद् उपश्रुतानि अलम स्तोत्रम करिष्यथ, अवश्य ही मेरे प्रकट हो जाने पर जो गुण हम प्रदर्शित करेंगे उन सबको आप भूरी भूरी प्रशंसा तो कर ही रहे हैं, लेकिन खूब हो गई मेरी प्रशंसा, बड़ी स्तुति हो गई। इस प्रकार से तो अच्छी स्तुति किसकी करनी चाहिए? उत्तम श्लोक गुणानुवादे सती सभ्याः जुगुप्सितम न स्तवयन्ति। लेकिन मेरी स्तुति से भी महत्वपूर्ण स्तुति तो भगवान श्री हरि की कीर्ति ही है, क्योंकि उनकी कीर्ति अत्यंत पवित्र है। उसका गायन करने से ही केवल व्यक्ति स्वयं भी पवित्र हो जाता है, सारे पापों से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि भगवान ही पतित पावन है। इस प्रकार उनके ही गुणानुवाद रहते हुए सभ्य पुरुष मेरे जैसे सभ्यः, मेरी स्तुति यानी एक सामान्य मनुष्य की स्तुति उन्हें नहीं करनी चाहिए। उन्हें क्या करना चाहिए? केवल भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान की गुणगान के द्वारा ही सारे जगत का कल्याण हो सकता है। और हमने तो वो अभी दिव्य कार्य किया ही नहीं है जिसके लिए इतनी स्तुति की जाए। इसलिए हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि तुच्छ मनुष्य की स्तुति छोड़कर हमें भगवान की स्तुति करनी चाहिए। तो संसार में आज भी लोक में देखा जाता है कि जिसके पास पावर यानी सत्ता होती है, पैसा होता है, और सबको उसकी आवश्यकता होती है कि वो लोग हमारे लिए कुछ कल्याण करें, इसीलिए लोग क्या करते हैं, ऐसे सत्ताधारी लोगों की बड़ी चापलूसी करते हैं, केवल अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए। तो इस वृत्ति का भी यहाँ पर पृथु महाराज खंडन करते हैं कि केवल अपना कार्य निकालना है, इसके लिए चापलूसी करना किसी व्यक्ति के लिए, और खास करके एक साधारण व्यक्ति की इस प्रकार की प्रशंसा ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। तो अगर हम भगवान का दिव्य गुणानुवादन करें तो हमें जितना भी आवश्यक है उतने सारे संसाधन भगवान की कृपा से ही तो प्राप्त होते हैं। इसीलिए भगवान का निरंतर नित्य धर्म के रूप में हमें गुणगान करना चाहिए, और कलयुग में अत्यंत सरलता से हम उनके नाम उच्चारण के द्वारा, हरि नाम के द्वारा इसको कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या करना चाहिए, इसके विषय में पृथु महाराज कहते हैं, महद गुणानात्मनि कर्तुमीशः कस्तावकैः स्थावयते सतोऽपि तेस्या भविष्यन्निति विप्रलब्धो जनावहासं कुमतिर्न वेद।
महद्गुणान् आत्मनि कर्तुम् ईशः कः असतः अपि स्थावकैः स्थावयेत् ते अस्य अभविष्यन् इति विप्रलब्धः जनावहासं कुमतिः न वेद। महद्गुणान यानी महान गुणों को धारण करने वाले, किसमें? आत्मनि, अपनी आत्मा में, हृदय में, मन में। इस प्रकार से कर्तुम ईशः कह असतः, इस प्रकार से कर्तव्य बुद्धि धारण करने वाला व्यक्ति, इसके लिए तो कौन सा कार्य असमर्थ करने, यानी कार्य करने के लिए किस प्रकार से वो असमर्थ होगा? नहीं होगा, सर्वथा समर्थ होगा। अपि फिर भी स्थावकैः स्थावयेत ते अस्य, फिर भी उस प्रकार से अपने में ही अविद्यमान गुणों की स्तुति कौन व्यक्ति कराएगा? अगर स्वयं में इस प्रकार के गुण अगर न हो तो फिर अपने आप ही कोई व्यक्ति इस प्रकार का अपना ही गुणानुवादन कैसे श्रवण कर सकता है? वैसे वेद महाराज ने तो करवाया था, लेकिन इस वृत्ति का भी यहाँ पृथु महाराज खंडन करते हैं। जो गुण हमारे अंदर नहीं है, जो कीर्ति हमने अभी तक पाई नहीं है, उसका श्रवण करने की इच्छा भी तो काम वासना ही है, जिसे प्राप्त नहीं किया गया है। यह यदि शास्त्राभ्यास किए रहता हुआ व्यक्ति, तो इसमें तो ये गुण क्या होते हैं? जो व्यक्ति शास्त्र का अध्ययन कर चुका है, उसने तो इस प्रकार की गलती नहीं करनी चाहिए। इस तरह की स्तुति से तो मनुष्य की वंचना ही की जाती है कि आप बड़े महान हैं, आप बड़े दानी हैं, आप बड़े धीर पुरुष हैं। ऐसा अगर किसी मूर्ख व्यक्ति की बारे में कहा जाए तो उसकी क्या हो जाएगी? वंचना ही हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं जनावहासम कुमति ही न वेद, किंतु मंदमति पुरुष यह तो समझ नहीं पाता है। कुमति है जिसकी बुद्धि ठिकाने नहीं है, कि इस प्रकार से लोग उसका तो उपहास ही कर रहे हैं। सारे जन क्या कर रहे हैं? उपहास, उसका उपहास ही कर रहे हैं। इसको वो नहीं समझ पाता है। लेकिन पृथु महाराज पूरा ज्ञान रखते हैं, जन्म से ही स्वयं सिद्ध है, इसीलिए उन्हें इस प्रकार का कोई भी भ्रम मन में या हृदय में नहीं था। आगे कहते हैं प्रभवो ह्यात्मना स्तोत्रम जुगुप्सन्त्यपि विश्रुतः रीमन्तः परमोदारः पौरुषं वा विगर्हितम्। रीमन्तः परमोदारः विगर्हित वा पौरुषम जुगुप्सन्ति। एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि जिस तरह लज्जाशील परम उदार ऐसा पुरुष अपने निंदित पौरुष की चर्चा को अच्छा कभी नहीं मानता है। क्योंकि अगर बड़ा व्यक्ति हो, महान व्यक्ति हो, लेकिन किसी प्रकार से जाने अनजाने में उससे कुछ गलती हो गई है, तो उसके बारे में वो स्वयं ही चर्चा करना या फिर उसके बारे में सुनना नहीं चाहेगा। उसी तरह प्रभवो ही आत्मनः स्तोत्रमपि जुगुप्सन्ति। उसी तरह विख्यात और समर्थ पुरुष भी अपने आप की ही स्तुति को कभी अच्छा नहीं समझते। अपने कार्यों को ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर न प्रस्तुत करना चाहते, न ही श्रवण करना चाहते हैं। लेकिन जो निर्लज्ज है, लज्जाहीन व्यक्ति है, उसे इन कार्यों में बड़ा आनंद आता है। इसीलिए वंदी और मागध जनों से पृथु महाराज कहते हैं वयम त्वविदिता लोके सूताद्यापि वरीमभिः कर्मभिः कथमात्मानं गापयिष्याम बालवत्। सूत वयम तु अद्यापि वरीमभिः कर्मभिः लोके अविदिता कथम बालवत् आत्मानं गापयिष्यामि। हे सूत, हे बंदीजन, अहम आवाम वयम। तो यह बहुवचन में कहते हैं कि हमने, यानी स्वयं को रिस्पेक्ट यानी आदर भी देते हैं पृथु महाराज। वयम तो अद्यापि, अरे हमने तो अभी तक अपना जो श्रेष्ठ कर्म है वरीम भी ही
कर्म भी। इस प्रकार के दिव्य कर्मों को, राजा के धर्म को लोके अविदिता, लोक में अभी तक विख्यात किया ही नहीं है, प्रकट भी नहीं किया है। कथम, तो किस लिए बालवत एक छोटे बच्चे की तरह आत्मानम गापयिष्यामि, आप हमारी स्तुति या प्रशंसा किए ही जा रहे हैं। तो हम इस प्रकार से आप लोगों से इस प्रकार की प्रशंसा नहीं करवाना चाहेंगे। इसी प्रकार वरीम भी में इस प्रकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि अन्यथा वरी भी होना चाहिए था। वरीम भी शब्द आया है, यह भविष्यत कालिक प्रधान निर्देश है कि आगे ऐसा होगा। तो पृथु महाराज ने कहा कि मैं अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा अभी प्रख्यात नहीं हूँ, भविष्य में अवश्य हो जाऊंगा, क्योंकि वही प्रकार के दिव्य कर्म करने के लिए मेरा अवतरण हुआ है। इसीलिए आप लोगों को इस प्रकार से गुणगान तो नहीं करना चाहिए। लेकिन बंदी और मागध जन जानते हैं कि जो साक्षात ब्रह्मा जी के द्वारा कहे गए हैं कि ये भगवान विष्णु की ही कला है, वो तो कभी गलत हो नहीं सकते। और उनके अंदर जितने दिव्य गुण प्रकट होने वाले हैं, उनका लोक में प्रचार प्रसार होने से पहले भी गुणगान करने में न कोई अपराध है, न कोई पाप है, न कोई अधर्म है। इसीलिए उनकी स्तुति तो अवश्य होनी चाहिए। इसलिए बंदी जनों ने महाराज पृथु की स्तुति बड़ी बृहद रूप से की। इसी का वर्णन किया गया है चौथे स्कंद के 16वें अध्याय में। इसके ऊपर मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच इति ब्रुवाणं नृपतिं गायका मुनिचोदितः तुष्टुवुस्तुष्टमनसस्तद्वागमृतसेवया इति ब्रुवाणं नृपतिं मुनिचोदितः। इस प्रकार से महाराज पृथु के कहने पर मुनियों के द्वारा प्रेरित होकर गायक, सूत, मागध, वंदीजन आदि सब लोग महाराज की वाणी रूपी अमृत का सेवन करने के कारण, यानी महाराज ने जो भी कहा है उसको बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण करने के बाद अत्यंत संतुष्ट मन से क्या किया, उनकी स्तुति ही करने लग गए। गायकाः तत् वागमृत सेवया तुष्टु मनसः तुष्टुवुः। जो महाराज इतना प्रेम करते हैं, उनके बंदीगण हैं और मागध हैं, ये सब गुणगान तो कर ही रहे थे, लेकिन महाराज का प्रत्युत्तर सुन के कि वो नहीं सुनना चाहते, ये उनकी नम्रता और सरलता को देखकर उन्हें उनका गुणगान करने की और प्रेरणा प्राप्त हुई। और इस प्रेरणा को वहाँ के ब्राह्मणों ने, मंत्री परिषद ने भी उत्साह दिया कि आप लोग अवश्य ही इस प्रकार से पृथु महाराज का गुणगान करना ही चाहिए, वही आपका कर्तव्य है और हम भी इनका श्रवण करना चाहेंगे। तो इस 16वें अध्याय में सभी लोकपालों के द्वारा अपनी पत्नी के साथ ही समादृत, जो सामने ही महाराज पृथु जी हैं, उनकी मुनियों के द्वारा प्रेरित इन सूत, मागधों और बंदी के द्वारा स्तुति कराई जा रही है। फिर यह सब गायक कहते हैं, नालम वयम ते महिमानुवर्णने यो देववर्यो वततार मायया वेनांगजातस्य च पौरुषाणि ते वाचस्पतीनामपि बभ्रमूर्धियः यो देववर्यः मायया अवततार। यह तो वही साक्षात व्यक्ति कौन है? श्रेष्ठ नारायण ही है, जो देवताओं के भी देव हैं और अपनी दिव्य माया शक्ति के साथ इस संसार में प्रकट हुए हैं। वयम ते महिमा वर्णने अलम न, ऐसे भगवान की दिव्य माया से जो प्रकट हैं, इनके महिमा वर्णन में हमें कभी भी त्रुटि नहीं करनी चाहिए, यानी रुकना नहीं चाहिए। अनंत इनकी स्तुति हमें गानी चाहिए, क्योंकि भगवान क्या है? हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत देव, भगवान नारायण के दिव्य गुणों का, लीलाओं का, कथा का गुणगान करते ही जा रहे अनंत समय के लिए,
लेकिन फिर भी इसका पार वो नहीं पा रहे हैं। तो भगवान की लीला कैसी अत्यंत महान है, तो उनका अनंत लीलाओं का श्रवण कीर्तन करने में ही हमें लग जाना चाहिए, जिससे अनंत ऐसा काल भी उनकी सेवा में लग जाएगा। कैसे है ये महाराज? कहते हैं वेनांग जातस्य ते, वेन के शरीर से ये प्रकट हुए हैं। पौरुषानी, और इनके द्वारा जो दिव्य पौरुषत्व महान कीर्तिमय कार्य जो प्रकट किया जाएगा। वाचस्पति नाम अपि धियः बभ्रमुः, यह तो स्वयं वर्णन करने में अत्यंत प्रसिद्ध और महान ब्रह्मा जी आदि देवताओं को भी उनकी भी बुद्धि भ्रमित करा देने वाली इनकी कीर्ति है। ब्रह्मा जी भी वहां पर उपस्थित हैं, तो उन्हीं के सामने कहते हैं कि ब्रह्मा जी और आदि सारे देवता इनके गुणगान को पूर्णतया नहीं समझ सकते, नहीं गा सकते। उनकी भी बुद्धि को भ्रमित कर देने की शक्ति इनकी लीलाओं में है। इस प्रकार से सूत आदिकों ने कहा कि हम लोग तो क्या महिमा वर्णन करें, हम तो बिल्कुल असमर्थ हैं। यहाँ तो ब्रह्मा जी भी हैं और वे भी स्वयं को समर्थ नहीं मानते हैं, न कि अनंत देव भी मानते हैं। तो फिर ऐसे भगवान के अंश रूप में, कला रूप में प्रकट पृथु महाराज, यह तो अवतारों में हमारे लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि ये स्वयं यहाँ पर हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं। इसीलिए हम क्या हम बड़े ज्ञानी हैं। ब्रह्मा जी के सामने हमारी तो क्या क्षमता है, क्या पात्रता है। तो हमारी बुद्धि तो सदा भ्रमित ही है, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा जी हैं, ब्राह्मण हैं, इनकी कृपा से ही हम कुछ उनका गुणगान करने का प्रयास कर रहे हैं। यथा धिया यथा मति, इस न्याय के द्वारा जितनी बुद्धि आपकी कृपा से हमें प्राप्त है और पूर्व जन्म के कर्मों से, पुण्य कर्मों से प्राप्त है, उन सब का लाभ लेकर आपकी सेवा में हमें इन्हें लगाना ही है। इसीलिए बड़े उत्साहित होकर हम आपका गुणगान करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे कहते हैं यथाप्युदार श्रवसा पृथोर्हरेः कलावतारस्य कथामृतादृता यथोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिताः श्लाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्महि। अथापि फिर भी हमें ज़्यादा बुद्धि नहीं है, हमारी भी बुद्धि थोड़ी भ्रमित है। फिर भी उदार श्रवसः हरेः कलावतारस्य पृथोः कथा अमृतदृताः मुनिभिः प्रचोदिताः यथोपदेशं श्लाघ्यानि कर्माणि वितन्महि। फिर भी हम क्या करेंगे? उदार श्रवसः, अत्यंत उदार कीर्ति जिनकी श्रवण की जाती है, ऐसे भगवान श्री हरि के ही कलावतार जो है पृथु महाराज, इनकी कथा रूपी अमृत, इनके दिव्य कीर्ति रूपी जो अमृत है, उसके आस्वादन लेने के कारण या उसके प्रति अत्यंत आदर होने के कारण आदृता शब्द आया है। मुनि भी, मुनियों के द्वारा भी तो हमें प्रचोदिता, प्रेरित किया गया है कि आप सही कर रहे हैं। इसी प्रकार का गुणगान भगवान का और उनके अवतारों का अवश्य होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि उन्हीं से प्रेरणा लेकर, उन्हीं के उपदेशों के अनुसार यथा उपदेशम हमें क्या करना चाहिए? आपकी प्रशंसनीय गुणों का हमें अवश्य ही वितन्महि विस्तार करते रहना चाहिए और हम उसको करते रहेंगे। तो सेवकों का यही भाव होना चाहिए कि स्वामी नम्रता के कारण भले ही उनको रोक रहे हैं, लेकिन सेवक रुकने वाले नहीं हैं, अपना दिव्य कार्य करने ही वाले हैं। इसीलिए वो लोग आगे कहते हैं कि आप पृथु महाराज के रूप में तो प्रकट हैं, लेकिन सारे धर्म की वृत्तियों को धारण करने वाले हैं। इसीलिए उनका गुणगान करते हैं। एष धर्मभृतां श्रेष्ठो लोकं धर्मेऽनुवर्तयन् गोप्ता च धर्मसेतूनां शास्ता तत्परिपन्थिनाम् एष वै लोकपालानां बिभर्ते कस्तनौ तनुः काले काले यथा भागं
लोकयोरुभयोर्हितम् एष धर्मभृतां श्रेष्ठः लोकम धर्मेनुवर्तयन्। धर्मधारियों में महाराज पृथु अत्यंत महान है, सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए कहते हैं धर्मभृताम श्रेष्ठ, क्योंकि आप धर्म का पालन स्वयं भी करते हैं और हम सबको भी पालन करने के लिए उत्साह देते हैं। इस प्रकार से जगत को धर्म में ही आप प्रवृत्त करने वाले हैं। धर्म सेतु नाम गुप्ता, धर्म की सारी मर्यादाओं को आप जानते हैं और उनका आप रक्षण भी करेंगे। तत्परिपंथी नाम शास्ता, और इस प्रकार के धर्म को विरोध करने वाले परिपंथी यानी इसका विरोध करने वाले जो होंगे, इनका भी आप प्रशासन करेंगे, इनको भी दंडित और नियंत्रित करेंगे। एष एकः काले काले यथा भागम स्व तनौ लोकपालानाम उभयो लोकयोः हितम तनुः बिभर्ति। इस प्रकार से आप काले काले समय समय में प्रजाओं का पालन तो करते ही रहेंगे, और जिस प्रकार से यथा भागम, जिस व्यक्ति का जितना अधिकार है उस प्रकार से उनका पालन भी होगा, पोषण भी होगा। स्वतनव, तो अपने ही शरीर में ही लोकपालों की मूर्ति को धारण करेंगे, क्योंकि संसार में अनेक संसाधन हैं, तो सारे संसाधनों को व्यवस्थापन करने के लिए अनेक लोकपालों की आवश्यकता होती है। तो सबको अपने ही विग्रह में शरीर में धारण करने की क्षमता आपके अंदर है। इसीलिए लोक में उभयोर लोकयोः, लोक में और परलोक में भी आप स्वयं का भी और दूसरों का भी सबका क्या करेंगे, हित को साध्य करेंगे। हितम तनुः बिभर्ति, तो अब आप अत्यंत महान हैं। आप केवल अपने कल्याण का नहीं, सबके कल्याण का विचार करने वाले होंगे, और केवल इस संसार के नहीं, लेकिन धर्म अर्थ काम के साथ साथ दूसरों के मोक्ष का भी आप विधान करेंगे कि दूसरे लोग भी इस संसार से पार होकर भगवत धाम चले जाएंगे। इस प्रकार के कर्तव्यों में आप उन्हें सम्मिलित करेंगे, उत्साह देंगे। इसीलिए आगे कहते हैं कि आप किस प्रकार से समदर्शी होंगे। वसु काल उपादत्ते काले चायं विमुञ्चति समः सर्वेषु भूतेषु प्रतपन् सूर्यवद् विभुः। आप किस प्रकार से तेजस्वी या प्रभावशाली होंगे, तो कहते हैं सूर्यवत् प्रतपन् अयं विभुः सर्वेषु भूतेषु समः काले वसु आदत्त काले च विमुञ्चति। आप सूर्य के समान ही अत्यंत प्रतापवान, तेजस्वी और सभी जीवों के प्रति समदर्शी होंगे। सर्वेषु भूतेषु, ऐसा नहीं कि कोई मेरा है कोई पराया है, इस प्रकार का नहीं। सब जीवों के प्रति जैसे सूर्य देवता अपना प्रकाश देकर सबको सारी दिशाओं का दर्शन कराते हैं, उसी प्रकार से आप भी सबको धर्म के रास्ते पर उन्हें एक समान दृष्टि से देखकर उन्हें उत्साहित करेंगे धर्म के पालन में। इसीलिए कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य 8 महीने तपते हुए जल को खींचते हैं, क्या करते हैं, पानी को ग्रहण कर लेते हैं, और फिर बाद में 4 महीने वर्षा के दिन में, वर्षा के ऋतु में उसे पुनः वृष्टि के रूप में प्रदान करते हैं। समकाले वसु आदत्त, इस प्रकार से वापस उसी जल को बरसा देते हैं लोगों के कल्याण के लिए। उसी तरह ये कर आदि रूप से आप धन को जो संचय करेंगे और दुर्भिक्ष के समय में उसको संसार के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए आप उसको व्यय कर देंगे। तो आप इतने महान हैं कि आप स्वयं के केवल भोग के लिए इसको रखने वाले वेन महाराज के जैसे नहीं होंगे। आप संसार के सब जीवों का कल्याण करना चाहते हैं। इसीलिए जो कर आप प्राप्त करेंगे, जो धार्मिक कर है, उस कर को आप जनता के कल्याण के लिए ही उपयोग में लाएंगे। इसलिए उदाहरण दिया था सूर्य का, जो जल लेकर पुनः वर्षा के रूप में जगत का कल्याण करते रहते हैं। और आप नम्रता में कैसे हैं,
तितिक्षत्य क्रमं वैन्य उपर्याक्रमतामपि भूतानां करुणः शश्वत् आर्तानां क्षितिवृत्तिमान्। आर्तानां भूतानां उपरि आक्रमताम अपि। जो आर्त व्यक्ति है, कोई भी आर्त व्यक्ति हो, दुखी हो, संसार में जिसको पीड़ा है, इन जीवों के सिर पर पैर भी रख देगा तो सदा दयालु बने रहने वाले महाराज पृथु उसको पृथ्वी के समान बर्दाश्त कर लेंगे। कितनी नम्रता रखते हैं कि कोई आर्त व्यक्ति हो जाता है, बड़ा दुखी हो जाता है, तो क्या करता है, जो भी संसार का पालन करने वाले अधिकारी होते हैं उनको गाली गलौज करने लग जाते हैं। अरे इसने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ऐसा करते तो अच्छा हो जाता, वैसा करते तो और अच्छा होता, हमारे राजा को तो कुछ भी बुद्धि नहीं है। इस प्रकार से तो हम संसार में कलयुग में तो ज्यादा ही इसको देखेंगे, क्योंकि राजा तो है ही नहीं और प्रजा के पालक स्वयं शूद्र वृत्ति के होने के कारण स्वयं का और दूसरों का भी और राष्ट्र का भी पालन नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से आक्रमतान, एकदम आक्रमण ही कर दिया जाता है। अपि आक्रमताम शाश्वत करुणा, फिर भी शाश्वत रूप से उनके ऊपर करुणा करेंगे, दया दिखाएंगे। कौन? वैन्य, महाराज पृथु, जो वेन महाराज के पुत्र हैं। क्योंकि वेन तो कोई अगर आक्रमण करने जाए उसके पहले ही उसको बर्दाश्त तो करते ही नहीं थे, उसका ही नाश कर देते थे। लेकिन वेन के पुत्र होने पर भी आप ऐसा नहीं करेंगे। आप तो हर इस प्रकार की स्थिति को तितिक्षति, आप सरलता से, आपके हृदय की सरलता और नम्रता से सह जाएंगे। क्षिति वृत्तिमान, और आप इस प्रकार से पृथ्वी माता की तरह ही अपने बालकों के, जो उनकी छाती पर ही चलते हैं और सारे पृथ्वी को ही कभी कभी नाश करने का प्रयास करते हैं, फिर भी माता पृथ्वी अपने बच्चों के अपराधों को सह जाती है। उसी प्रकार से आप भी सब जनता के पिता होने के कारण सब बच्चों ने किए हुए सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे और उन्हें कभी भी अपने वृत्ति में धारण नहीं करेंगे कि इनको इसके लिए दंड करना है। क्योंकि जब व्यक्ति आर्त हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो चिल्लाता है। जैसे हम हॉस्पिटल में भी देखते हैं कि जब किसी कारण से किसी मरीज को काफ़ी समस्या हो जाती है तो कभी कभी डॉक्टर को भी गालियां देता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर खराब है ऐसा नहीं है, लेकिन दुख इतना हो रहा है कि आसपास में जो होगा उसी के ऊपर वो अपना गुस्सा या दुख व्यक्त करना चाहेगा, और पास में कोई होगा नहीं, या जिसने उसको दुख दिया है, जख्म दिया है, वो भी सामने नहीं होगा, तो सामने तो नर्स और डॉक्टर ही होते हैं, तो उन्हीं को कभी कभी वो लोग गालियां देते हैं, लात भी मार देते हैं। इसीलिए कभी कभी उनके हाथ पैर भी बांधने पड़ते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आप फिर भी अपने बालक ने किया हुआ, मानो उनके पाद का मर्दन है, नहीं, पैर, माता को बालक कैसे मार देता है कभी कभी, उस प्रकार से आप मानेंगे और उसको कभी दृढ़ता से नहीं लेंगे। तो इतने अच्छे तरीके से आप क्या करेंगे, सारे जनता का पालन करेंगे। ऐसे महान राजा का महान गुणगान हम श्रवण करते ही रहेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, पृथु महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।